आज की वीडियो में देखिए हम लोग वर्धमान और ह्रासमान पढ़ेंगे 6वें चैप्टर में। तो सबसे पहले ये देखना है हमको कि ये वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है, कैसे हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो इसको देखेंगे, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्धमान क्या है और ह्रासमान क्या है। तो हम एक रैखिक समीकरण ले लेते हैं। रैखिक समीकरण हम जानते हैं कि x+2 के रूप में इसे हम ले लें क्या, y = x+2। इसको हम fx के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, fx भी लिख सकते हैं। fx = क्या, x+2। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ अगर हम बना रहे हैं, देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर हम यहाँ पे x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। x का मान 3 रखें तो y का मान क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ देखिए 2 4 2 और 4 मतलब यहाँ पे मिल जाएगा, 3 6 आपका इधर मिल जाएगा, और 0 रखेंगे 2 मिलेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ देखिए, ये हमारा मिल गया। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, fx = x+2 का ग्राफ। ठीक, अब यहाँ पे ये देखें कि x का मान हम अगर बढ़ा रहे हैं, x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान क्या हो रहा है। x का मान देखिए, अगर हम 0 रख रहे हैं, अगर हम x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। फिर x का मान 3 रख रहे हैं तो x का मान 0 रखें तो y का मान 2 मिला। x = 2 रख रहे हैं तो y का मान 4 मिल रहा है। x = 3 रख रहे हैं तो y का मान 6 मिल रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा fx अर्थात y का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जब इसका मान fx का मान बढ़ रहा है x के बढ़ाने पर, तो हम कहेंगे कि ये फलन कैसा है, वर्धमान है। वर्धमान मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। और यही दूसरा हम ले रहे हैं समीकरण, इसको हम इस तरह से ले लें, y = -ax+2। इसका देखिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो x बराबर अगर हम 1 ले रहे हैं तो y बराबर भी 1 मिल रहा है। x बराबर 3 रख रहे हैं तो y बराबर क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। फिर x बराबर 4 रख रहे हैं तो y बराबर -2 मिल रहा है। क्लियर। इसका ग्राफ देखिए 1 पर 1 मिल रहा है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे है। फिर x बराबर 3 रखा जा रहा है तो y का मान -1, y का मान -1 यहाँ पे आ रहा है। फिर x बराबर 4 ले रहे हैं तो y का मान -2 यहाँ पे आ जा रहा है। तो इस तरह से देखिए इसका ग्राफ ये बन रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपने x का मान बढ़ाया, क्या किया, x का मान बढ़ाया, 1 से 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, 4 रखा। तो x का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे y का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे y का मान क्या आ गया, -1 आ गया। यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका मतलब इस ग्राफ में हमको ये मिल रहा है कि जब हम x का मान बढ़ा रहे हैं तो fx का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये फलन हमारा कैसा हो सकता है, ह्रासमान। क्लियर। यहाँ पे घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फलन कैसा है, ह्रासमान है। और यहाँ पे fx का मान x का मान बढ़ाने पर बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वर्धमान अर्थात इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें आपका इन दोनों समीकरण से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्धमान और ह्रासमान कैसे होता है। जब हम x का मान बढ़ाएं और fx का मान बढ़े तो आप जान जाइए कि इंक्रीज हो रहा है। फिर x का मान बढ़ाने पर अगर y का मान घट रहा है तो हम कहेंगे डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे एक फलन और ले लेते हैं, y बराबर क्या है, sin x। एक यहाँ पे वर्धमान मिला, यहाँ पे ह्रासमान मिला। तीसरा हम ले लिए क्या, y बराबर sin x। तो sin x का हम लोग ग्राफ बनाए हैं, कैसे बनता है, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। क्लियर। तो यहाँ पे x का मान 0 है, y का भी मान 0 है। यहाँ पे π/2 पर इसका मान 1 आता है, फिर पाई पर इसका मान 0 आता है। फिर ये क्या होता है, 3π/2, ये 2π। ठीक। अब देखिए
इसको वर्धमान कहेंगे कि ह्रासमान कहेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका मान बढ़ा, यक्स का मान आपने जैसे जैसे बढ़ाते गए वाई का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ मतलब यहाँ तक, अर्थात 0 से लेके π/2 तक ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। लेकिन यहाँ से आगे पाई तक जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। वाई का मान क्या है, घट रहा है। यक्स का मान तो बढ़ ही रहा है। आगे भी कहाँ तक चला गया, यहाँ तक, यहाँ तक देख रहे हैं घट ही रहा है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक घटा है। कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेके 3π/2 तक। तो यहाँ से इसके बीच में हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ से देख रहे हैं बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या वो बढ़ा। तो इस प्रकार से फलन का ग्राफ हम बनाए और ग्राफ से हम समझ जाएंगे कि उसका fx का मान अर्थात y का मान घट रहा है, x के मान बढ़ाने पे घट रहा है तो ह्रासमान होगा, और x का मान बढ़ाने पे fx का मान बढ़ रहा है तो क्या होगा, वर्धमान हो जाएगा। क्लियर। इसमें देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, केवल 2 प्रकार के ही क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन देगा कि ज्ञात कीजिए कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। दूसरा कहेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि वर्धमान और ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए। किस अंतराल में वर्धमान है या ह्रासमान है। एक तो सीधा सीधा पूछेगा कि वर्धमान फलन है कि ह्रासमान है। दूसरा देगा कि किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है, इसको ज्ञात करने के लिए कहेगा। क्लियर। इसमें एक बात और है, वर्धमान और ह्रासमान में एक चीज़ और मिलता है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। देखिए 4 ग्राफ हम बनाएंगे और उस ग्राफ में हम वर्धमान और ह्रासमान को अलग अलग रखेंगे कि कैसा वर्धमान है कैसा ह्रासमान है। तो इसमें एक नाम आता है निरंतर वर्धमान, दूसरा होता है निरंतर ह्रासमान, फिर नॉर्मल में आपका वर्धमान और ह्रासमान। क्लियर। तो निरंतर वर्धमान का मतलब कि वह ग्राफ जो होगा कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, कहीं पर उसका ग्राफ झुक नहीं रहा है या रुक नहीं रहा है। कैसे बनेगा वो, आपका ग्राफ इस तरह से मिल सकता है सीधा, या थोड़ा सा इस तरह से बेंड होकर के भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है सीधा क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एक ऐसा ग्राफ होगा निरंतर वर्धमान का। और ह्रासमान के लिए आप देखेंगे इस तरह से इसका मान घटता आ रहा है, तो ये सीधा सीधा आपका क्या होगा, घट रहा है, कहीं भी इधर उधर नहीं हो रहा है, सीधा सीधा इसका मान घट रहा है कंटिन्यू। तो इसको बोलेंगे निरंतर ह्रासमान। और वर्धमान में कभी कभी ऐसे होता है कि ग्राफ हमारा यहाँ तक गया, फिर इसके बाद सीधा पैरेलल हो गया एक्स अक्ष के, फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो यहाँ पे यहाँ तक देखिए वर्धमान हुआ, फिर यहाँ पे कंटिन्यू आपका लेवल पे बराबर है, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। तो इसको हम केवल बोलेंगे क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ पे ह्रासमान में मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरह से आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया, फिर नीचे की तरफ आया। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि ये घट रहा है लेकिन बीच में थोड़ा सा रुकावट आ रहा है, ऐसा नहीं कि बदल जा रहा है, वो भी लेवल पर ही है। तो इसका मतलब ये ह्रासमान होगा। अगर कंटिन्यू वो कम हो रहा है तो निरंतर ह्रासमान होगा, और बढ़ रहा है तो निरंतर वर्धमान में कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा, और वर्धमान केवल है तो इधर आपका ब्रेक लग सकता है। क्लियर। तो इस तरह से आपको वर्धमान और ह्रासमान को पर क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए ग्राफ बना करके तो हम देख लेंगे वर्धमान है कि ह्रासमान है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जिसका ग्राफ हम बना कैसे पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए दे दिया x+1 पावर 3 x+3 पावर 4, इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे ह्रासमान है कि वर्धमान है। अगर छोटा सा क्वेश्चन दे दिया y=x+5, तो इसको तो आप ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बना के पहचान लेंगे। तो सभी क्वेश्चन को हमें जानना है, सभी क्वेश्चन को खोजना है कि वर्धमान है ह्रासमान है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
कि कैसे हम लोग पहचानेंगे वर्धमान और ह्रासमान, कैसे हल करेंगे, सभी क्वेश्चन को हल करना है। तो इसमें देखते हैं कि 2 ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कैसे हम निकालें कि वर्धमान और ह्रासमान। अब यहाँ से आपको देखने के लिए आपको दिख रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें वर्धमान है, क्या है, वर्धमान, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो सबसे पहले इसी पे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया जाए। तो वर्धमान हो रहा है, तो इस ग्राफ पे अगर हम किसी भी बिंदु पर अगर हम इस पे टेंजेंट करें, खींचे, मतलब स्पर्श रेखा खींचे, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी वो आपका एंगल कितना बनेगा, कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री से छोटा ही होगा। जब 90 डिग्री से छोटा होगा तो इसकी जो प्रवणता होगी वो झुकाव प्रवणता आपका क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। अरे बात समझ में कि मतलब जो ग्राफ हमने बनाया है उस पर किसी भी बिंदु पर हम क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचे। अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो इसका भी जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा है तो क्या होगा, उसकी प्रवणता धनात्मक में ही रहेगी, अर्थात 0 से बड़ा रहेगा। तो आपका जो फलन वर्धमान हो रहा है उसके किसी भी बिंदु पर, ग्राफ के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी प्रवणता जो होगी धनात्मक में होगी। धनात्मक में होने का मतलब है कि 0 से बड़ा होगा। तो हमको क्या करना होगा, ग्राफ जो बनाना है उसको बनाना नहीं है, केवल आप देखिए उसका समीकरण क्या दिया है, वक्र का समीकरण क्या दिया है, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, उसकी प्रवणता निकालेंगे, टेंजेंट की। स्पर्श रेखा प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, कोई फलन है उसका हम dy/dx जब ज्ञात कर लेंगे तो यही हमारा क्या मिलता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ प्रवणता से हम देख लेंगे कि 0 से बड़ा आ रहा है, धनात्मक हो रहा है, तो हम कहेंगे कि फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ग्राफ के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो उस रेखा की प्रवणता यदि धनात्मक आ रही है तो हम कहेंगे कि यह फलन कैसा है, वर्धमान है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे ह्रासमान में, अगर इसके भी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे हम, तो इसकी जो प्रवणता होगी, इसका कोण कितना हो रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। जब 90 से ज़्यादा होगा तो इसकी प्रवणता क्या होगी, माइनस में आएगी। इसकी प्रवणता जो होगी 0 से क्या होगी, छोटी होगी। अर्थात आप dy/dx का मान ज्ञात करेंगे, अगर वह 0 से छोटा आ रहा है तो हम कह देंगे कि फलन क्या है, कैसा है, ह्रासमान है, घट रहा है इसका ग्राफ। तो आप इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक, तो उसका जो कोण होगा राइट ध्यान एक्स अक्ष से वो 90 से ज़्यादा होगा। 90 से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ हो रहा है y के सापेक्ष क्या हो रहा है, x के सापेक्ष घट रहा है। x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, अर्थात ये डिक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि फलन कैसा है, ह्रासमान है। ठीक ना। तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा कि कोई भी ग्राफ, कोई भी वक्र दिया है उसकी हम प्रवणता ज्ञात करें और प्रवणता को हम देखें धनात्मक में आ रहा है कि ऋणात्मक में आ रहा है। उसका अंतराल भी देता है, अंतराल में भी देखेंगे उसके लिए धनात्मक और ऋणात्मक। तो बस अब धनात्मक और ऋणात्मक से ही हम स्पष्ट कर लेंगे कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। ठीक, अब इसमें देखिए इस ग्राफ में अगर ऐसे आपको मिल गया इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं किसी पॉइंट तक, जैसे साइन में हम लोग देखे थे, साइन में तो यहाँ तक तो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ तक इसका स्पर्श रेखा क्या होगा, इसकी प्रवणता क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ तक हम कहेंगे कि क्या है, ये वर्धमान है। लेकिन इसके बाद जो होगा इसकी प्रवणता क्या आएगी, 90 से इसका कोण ज़्यादा है तो इसकी प्रवणता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। हम कहेंगे कि इसके आगे यहाँ तक क्या है, ये ह्रासमान है। अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ पर ये यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो इसकी प्रवणता क्या आ रही है, 0 आई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी अंतराल हमको देगा तो अंतराल में आपको जैसे मान लीजिए 0 to पाई है, यहाँ पे π/2, तो इस तरह से देगा कि 0 to π/2 मतलब 0 और π/2 के बीच में। इसका मतलब आपको π/2 नहीं लेना है और 0 नहीं लेना है। लेकिन जब आपका इस तरह से ग्राफ देगा अंतराल, तो ये कहेगा कि 0 से लेकर के π/2 तक,
तो अगर इस तरह से आपको अंतराल मिल रहा है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि फलन, यहाँ पे देखिए ग्राफ अभी हमने बताया था निरंतर वर्धमान और वर्धमान। तो ये ग्राफ देखिए इधर गया, फिर सीधा हो गया, फिर आपका घट रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप दिखाएंगे चिन्ह इस तरह से, बड़ा या बराबर, मतलब जो प्रवणता होगी वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यह निरंतर वर्धमान नहीं है, केवल क्या है, वर्धमान है। लेकिन इसके लिए हम क्या कहते हैं, निरंतर वर्धमान। तो आपको क्वेश्चन में लगभग वर्धमान ही मिलेगा, निरंतर वर्धमान कहीं कहीं आपको मिल सकता है। तो इस तरह से हम प्रवणता ज्ञात करके बताएंगे वर्धमान है कि ह्रासमान है फलन। तो 2 एग्जाम्पल हैं, देखते हैं इसमें कैसे वर्धमान और ह्रासमान हम ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिखाइए कि फलन f(x = 7x - 3) r पर एक वर्धमान फलन है। r पर इसका मतलब क्या है कि वास्तविक संख्या लिया जाए, x का कोई भी मान लिया जा रहा है वास्तविक संख्या से, तो सबके लिए क्या है, वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारा f(x) बराबर क्या दिया गया है, 7x - 3। तो इसका हम f' ज्ञात करेंगे। f' ज्ञात करेंगे तो इसका अवकलन 7 आएगा, इसका 0। तो f' का मान क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हमको दिख क्या रहा है कि f' 7 आने का मतलब है, तो आप लिख सकते हैं चूँकि f' क्या है, धनात्मक है, अर्थात 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि इसलिए जो फलन है कैसा है, r पर एक वर्धमान फलन है। कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। आपको अभी ग्राफ में मैं बताया दिखा करके, प्रवणता अगर धनात्मक आ रही है, धनात्मक आने का मतलब है कि 0 से बड़ा होगा। जब dy/dx का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारा फलन कैसा होगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। ठीक, देखिए दूसरे में है कि अंतराल ज्ञात करना है जिसमें आपका फलन पहला है वर्धमान है, ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारा फलन है f(x) = x² - 4x + 6। तो यहाँ से f' क्या मिलेगा, इसका अवकलन हो गया 2x, इसका हो गया 4। अब यहाँ पे वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमको अंतराल ज्ञात करना है, मतलब किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से x का मान क्या हो सकता है, तो x के मान के लिए ध्यान से देखिए, x के मान के लिए हम f' क्या रखेंगे, 0। तो हमारा 2x - 4 = 0 आएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, 2। क्लियर, x बराबर क्या मिल गया, 2। केवल आप अवकलन करने के बाद f' को 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे, x का मान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमको अंतराल ज्ञात करना है। तो इसी के मान से ही हम अंतराल को प्राप्त करेंगे। देखिए अगर इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएं तो हमारा 2 यहाँ पे है, इसके राइट साइड में इन्फिनिटिव, इधर -इन्फिनिटिव। ठीक है यहाँ तक। तो इसका 2 अंतराल बन रहा है। यहाँ से आप x का मान ज्ञात करेंगे, उसको संख्या रेखा पर रखने के बाद आप देखेंगे कितना अंतराल बन रहा है। एक तो यहाँ लास्ट में -इन्फिनिटी रखिए और इधर इन्फिनिटी रखिए, तो आपको दिख रहा है कि एक यहाँ से -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, फिर 2 से इन्फिनिटी तक 2 अंतराल बन रहे हैं। तो आप देखेंगे जब x का मान हमारा -इन्फिनिटी टू 2 है, 2 से छोटा ही रखेंगे, 2 पर नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 पर तो आप x बराबर 2 रखेंगे तो f' क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 से कम रखेंगे, इसका मतलब ये छोटा कोष्ठक लगाएंगे, -इन्फिनिटी और 2 के बीच की संख्या। तो इसके बीच की संख्या लेकर के आप चेक करिए f' धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। 2 रख करके आप नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 2 रख के चेक करेंगे तो सीधा सीधा 0 आएगा, तो वहाँ से आप वर्धमान ह्रासमान नहीं कर सकते हैं। तो 2 से कम लीजिए, 2 से कम आप 1 लीजिए, 0 लीजिए, माइनस में लीजिए। तो अगर हम 1 लेकर के चेक कर लें या 0 लेकर चेक करें, किसी भी बिंदु पर आप चेक करेंगे सबका मान सही सत्य बताएगा। तो या x का मान देखिए 1 रखें, हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 1 रखें, f' को ही चेक करना है, इसी का मान देखना है धनात्मक है ऋणात्मक है। यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 2 1 के 2 होगा, 2 में 4 घटाएंगे -2 आएगा, -2। अर्थात आपका इस अंतराल में f' क्या आया है, 0 से छोटा। यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे, माइनस में आएगा। जब f' का मान 0 से छोटा है तो आप कह सकते हैं कि इस अंतराल में फलन क्या है, ह्रासमान है। क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है ये फलन इस अंतराल में। और दूसरा अंतराल क्या बन रहा है, 2 और अनंत।
x बिलोंग्स टू 2 to अनंत, ये 2 और अनंत के बीच में। अब इधर जाइए, 2 से ज़्यादा आप 3 4 5 लीजिए, तो 3 लीजिए। यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 में 4 गया 2, इधर आया 4 लीजिए, 4 दूनी 8 में 4 गया 4, तो धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब इस अंतराल में f डैश x क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है। तो इस अंतराल में कहेंगे कि फलन हमारा क्या है, वर्तमान है। यही हमको अंतराल ज्ञात करना था कि किस अंतराल में वर्तमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है। तो इस तरह से आप अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप फलन का अवकलन कीजिए, फिर वहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए f डैश x को 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा। फिर उस मान से हम संख्या रेखा पर देखेंगे कितने अंतराल बन रहे हैं। अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो समझिए 2 अंतराल बनेगा। अगर 2 बिंदु मिल गया, इस तरह से अगर 2 बिंदु मिल गया तो एक यहाँ रखेंगे, एक मान लीजिए एक मिल गया, एक 2 मिल गया, तो कितने अंतराल दिख रहे हैं, 1 2 3। इस तरह से आपका अंतराल बढ़ता जाता है। फिर अंतराल में आप रख करके चेक करेंगे कि f डैश x का मान धनात्मक है ऋणात्मक है, तो उसी हिसाब से धनात्मक ऋणात्मक से आप कहेंगे कि फलन हमारा वर्धमान है और ह्रासमान है। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = cos x। सिद्ध करना है कि ये फलन हमारा cos x पहला 0 से लेके 0 और पाई के बीच में ह्रासमान है, पाई और 360 मतलब 180 और 360 के बीच में वर्धमान है, और 0 से लेके 360 में न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसकी प्रवणता dy/dx ज्ञात करेंगे, अर्थात f डैश x। f(x) का मान है cos x, तो हमारा f डैश x क्या आएगा, माइनस साइन x। क्लियर। केवल हम इसको चिन्ह को पहचाने, f डैश x का चिन्ह अगर माइनस में है तो समझिए 0 से छोटा है, अगर प्लस में है तो 0 से बड़ा है। तो जब माइनस में रहेगा तो ह्रासमान, प्लस में रहेगा तो वर्धमान। इतना ही करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं अंतराल, और यहाँ पे लिख ले रहे हैं फलन f डैश x का चिन्ह, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। यहाँ पे उसकी प्रकृति, फलन की प्रकृति वर्धमान या ह्रासमान। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे 0 से लेकर के पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में, मतलब 0 और 180 के बीच में देखिए प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा। तो अगर 0 और 180 के बीच में हम देखें 60 अंश, 0 और 180 के बीच में 60 अंश है, तो 60 अंश यहाँ पर रख चेक करिए, x का मान ही तो रखना है। यहाँ से 0 और 180 के बीच में कोई भी आप कोण लेकर के इसमें रख करके चेक कर सकते हैं। तो पहले इसका चिन्ह माइनस है, ठीक। अगर यहाँ पे 60 अंश रख रहे हैं तो साइन 60 अंश का मान क्या आएगा, कड़ी 3/2 प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। तो आप देखिए जब एक माइनस आगे है, इसका चिन्ह प्लस होगा, तो प्लस माइनस मिलके क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस आएगा, जब माइनस आएगा तो हम कहेंगे कि फलन हमारा कैसा होगा, ह्रासमान होगा। इसमें 0 और 180 के बीच में फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा, उसका ग्राफ घटेगा। दूसरा अंतराल देखिए, पाई से 2 पाई के बीच में, इसका चिन्ह देखिए, पहले तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस रख लीजिए। अब इसका चिन्ह क्या आएगा, 180 और 360 के बीच में कोई कोण लीजिए। 180 के बाद ले लेते हैं क्या, 240। क्या ले रहे हैं, 240। तो आप ये जानते हैं सीधी सीधी बात कि इसमें साइन प्लस होता है, इसमें साइन प्लस होता है, लेकिन इसमें साइन माइनस होगा, इसमें साइन माइनस होगा। 240 अंश है तो आप जान रहे हैं तीसरे चतुर्थांश में जाएगा तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। साइन 240 अंश का मान क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब 180 और 360 बीच में, इसमें साइन माइनस होगा, तो इसका जो भी कोण लिया जाएगा माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब हमारे f डैश x प्लस हो गया अर्थात 0 से बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इस अंतराल में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। क्लियर। तीसरा देखिए, 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई मतलब यहाँ से शुरू करना है फिर पूरा। तो आप देखेंगे इसमें और इसमें तो वर्धमान ह्रासमान है, लेकिन इसमें और इसमें क्या है, वर्धमान है। तो आप पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 से लेकर 360 में आप ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वर्धमान है, यहाँ ह्रासमान है, यहाँ से यहाँ तक वर्धमान है। तो इसलिए आप कहेंगे कि यह न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है इस अंतराल में। तो इस अंतराल में हम कह देंगे कि ये फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, क्योंकि
आप ये देख ही रहे हैं 0 से पाई के बीच ह्रासमान है, पाई और 220 2 पाई के बीच में वर्धमान है। तो 0 से 2 पाई के बीच में आप कह सकते हैं आधा तो वर्धमान है आधा ह्रासमान है, इसलिए इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। तो क्या कहेंगे, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। क्लियर। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा लगाने का प्रयास कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को हल करेंगे।